हेलो, नमस्कार। सारा दिन काम करते रहते हैं। आप सभी का बहुत ज्यादा बिजी हो रखी होगी, तो मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं सुबह से रात तक लगी ही रहती हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट करने का वो नहीं मिलता टाइम। क्योंकि एक वर्ष का ये त्योहार आता है, इसको ये बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आता है। इसमें हम जो कुछ नहीं कर पाते बीच के दिनों में, तो वो सब सोचते हैं कि दिवाली पर हम सारा काम कर ले, सारी सफाई कर ले, डेकोरेशन कर ले, जो भी डीआईवाई करनी है वो कर ले। तो आज मैंने बाहर अपना आउटडोर बरामदा को क्लीन किया, बहुत किया। उन गमलों वगैरह पर पेंट किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सुंदर पेंट किया है, काफी डेकोरेट आधा कर चुकी, आधा नहीं किया। और कुछ थोड़ी सी एक और हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धनवंतरी माता आपके लिए अच्छा कुबेर का खजाना लेकर आए, घर में सुख समृद्धि संपन्नता हमेशा बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे बच्चों का। और मैं छोटी सी आज धनतेरस पर बस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कुछ ये मेरे पास प्लेटें पड़ी थी, तो मैंने इस तरह के देखो ऐसे ही ब्रश मार दिए, इसको कलर कर दिया। प्लेट खराब हो रखी थी इस तरह से। इसमें मैं डेकोरेट करके आपको दिवाली पर दिखाऊंगी कि क्या डेकोर करूंगी। इसी तरह से बस छोटे छोटे कुछ दीपक, कुछ मैं नेचुरल मिट्टी के ही रखूंगी। 2-4 बड़े दीपक बनाऊंगी अच्छे से ये कलर वाले। और एक प्लेट मैंने ये की है गोल्डन कलर की, इसके ऊपर मैं बनाऊंगी कमल का फूल लक्ष्मी जी के लिए। ये देखो, तो वो मैं, और ये मैंने बहुत पहले बनाए थे, ये बहुत खराब हो गए, इनको बहुत सुंदर सा लुक दूंगी। ये देखो, ये मैंने क्ले से बनाया था, वाल पुट्टी से। तो ये इसका साफा राजस्थानी कपल है, और ये इनके कलर खराब हो गए, तो इनमें सुंदर से कलर भरूंगी। तो बस ऐसे छोटी छोटी डीआईवाई करूंगी। इनके ऊपर ये छोटी छोटी मटकी है, इनके ऊपर कुछ इनको डेकोर करूंगी। बस इन पे मैंने कलर किया, इनको डेकोर करके फिर आपको दिखाती हूँ। एक मेरी बहुत सुंदर सी ट्रे है, इसके ऊपर क्या है, इसमें मैं कुछ डेकोर करूंगी, तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो ये देखो, ये कितनी सुंदर लग रही है। और राधा कृष्ण मैंने आपको दिखाई दिए थे और डेकोर कर रखे हैं जहाँ, वो मैं दिखाऊंगी। बेडरूम का मेकओवर किया, तो वो सब दिखाऊंगी। तो चलिए फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या करना है। इसके फेस में इस तरह से कलर भरूंगी वापस, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत गंदा हो रखा है, इसको सुंदर सा बना देती हूँ। और इसको मैं कहाँ डेकोर करूंगी ये मैं आपको दिखाऊंगी। बस आज डीआईवाई की मेरी लास्ट वो है लास्ट दिन है आज। अब नहीं करूंगी, मेरी हो गई कंप्लीट। ये थोड़ी सी रह गई थी, हल्की सी। मैंने अभी मेरा काम खत्म हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसको कर देती हूँ। शाम को पूजा करूंगी धनतेरस की, और मैं ये वीडियो आज शाम को ही इसको डाल दूंगी। ये प्लेटें मैंने आपको इसलिए दिखाई है, और ये छोटी छोटी मटकी, ताकि आप जो बिगनर है, जिनको ये नहीं पता कि ड्राइंग क्या होती है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, आप फटाफट बस इस तरह से कैसे ही उल्टे सीधे ब्रश मार दीजिए। तो ये प्लेट पे मैंने किया, तो ये बहुत अच्छी लग रही है। और धनतेरस को बोलते हैं कि धनवंतरी लेकर आई थी, क्या निकले थे वो, सोने का कलश लेकर निकली थी। इसलिए बर्तन खरीदने का तब से हमारी परंपरा है, क्योंकि वो कलश लेकर निकले थे अमृत का। धनवंतरी भगवान कलश लेकर निकले थे सोने वाला। तो इसीलिए तो हमारा बर्तन खरीदने की जब से ये परंपरा है कि धनतेरस को आप कुछ भी खरीदो, पर खरीदो। तो बताइए आप लोगों ने क्या क्या। अधिकतर तो पानी का बर्तन, तांबे का बर्तन या प्लेटें यही खरीदते हैं, पर कहते हैं कि पानी का बर्तन खरीदना जिसमें जग हो, वो सबसे शुभ माना जाता है। तो इस तरह से मैंने पेंट किया है। ये देखो, बस इनको मैं बाहर रखूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बाद में ये छोटी छोटी मटकी डीआईवाई करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ
ये और ये प्लेट पे, इस प्लेट पे करूंगी। ये प्लेट तो देखो कितनी सुंदर हो गई। और ये वाली प्लेट करूंगी मैं, ये वाली करूंगी, इसके ऊपर बनाऊंगी मैं कमल। तो चलिए फिर, ये देखो मेरे हो गए कंप्लीट। ये देखो इसका साफे में कलर भर दिया। ये देखो बस बिल्कुल छोटे छोटे से डॉट्स लगाए, ज्यादा कलर नहीं किया, ज्यादा भरा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो बिल्कुल हल्के हल्के से डॉट्स किए हैं। और अब मैं बनाऊंगी कमल का फूल। और एक विचार, अगर आप में धैर्य है तो आप कठिन से कठिन काम आराम से कर सकते हैं, बस संयम रखें तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी कि हम नहीं कर सकते। तो ये मेरा आपका विचार था आज आपसे। और एक दिवाली की कम खर्च में अपने घर को कैसे सजाए, क्योंकि अधिकतर हर किसी के पास तो इतना संपन्न धन नहीं होते कि भाई हम बहुत महंगे महंगे आइटम खरीदे। डेकोरेशन के बहुत महंगे आते हैं, फर्नीचर बहुत महंगा है। जो आपके पास सामान है, जो सोफा है, सेटी है, उसको नया लुक दो, बढ़िया सा उसके ऊपर रग डाले, रनर डाले, कुशन कवर डाले। अहम हिस्सा ड्राइंग रूम का कुशन है। और दिवाली के टाइम पर तो खास तौर से रंग बिरंगे आप कुशन डालिए, फिर देखिए। और एक एंट्री को बहुत अच्छा डेकोरेट करिए, तो सबसे ज्यादा पहली नजर उसी पर जाएगी, हमारी आने वालों की उसी पर जाएगी। तो वो सबसे अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है कि हाँ हमारी एंट्री कैसी है। तो बस ऐसी ऐसी बातों का ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट क्लास अपनी दिवाली हो जाती है। रंग बिरंगे कुशन लगाओ। हर महिला का यही होता है कि हमारा घर बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर रहे। तो ये तो एक हाथों की कलाकारी है। जरूरी नहीं है कि हम इंटीरियर डेकोरेशन वालों को ही बुलाए और उससे अपने घर को डेकोरेट करवाए, ये जरूरी नहीं है। अपने हाथों की कला दिखाइए, थोड़ी सी सूझबूझ रहती है बस, और उसको सुंदर सा क्लासी लुक दीजिए। तो अपने आप ही क्लासी लुक देंगे तो वो अपने आप ही बहुत भव्य आलिशान लगेगा और अलग ही उसकी खुशी मिलेगी। मुझे तो अपने हाथ से काम करने में बहुत खुशी मिलती है। घर में तो सबके इतना सामान रहता है, उसी से ये अपना रीयूज करिए और बनाइए। तो हर अब की बार मैंने बहुत सामान बनाया, बहुत सारी छोटी छोटी DIY बनाई है, वो मैं आपको सारी दिवाली पे दिखाऊंगी। कुछ रैक थी मेरे पास, उनके ऊपर मैंने 3-3 कोट किए हैं। बहुत सुंदर रैक है, वो मैंने ऑनलाइन देखी थी तो वो कितने ही हजार की थी। मेरे पास बहुत अच्छी शीशम की लकड़ी की है, पर वो इतनी खराब हो रखी थी, उसको कर दिया मेकओवर। और एक वो जो बाहर सिपाही खड़ा रहता है ना, सोल्जर बोलते हैं उसको, वो इतना गंदा हो रखा था, वो मेरे पास बहुत साल से था। तो उसको मैंने वापस पेंट कर दिया, जैसा उसके ऊपर पेंट था ऐसा कैसे कर दिया, तो इतना सुंदर हो गया जैसे वो राधा कृष्ण के थे। और एक वास बनाया पेंट करके, वो मैं दिवाली पर दिखाऊंगी और बताऊंगी। एक मैंने बहुत सुंदर सीनरी बना रखी है लेडीज, बहुत ज्यादा है, शायद वो आपने बहुत कम देखी होगी। बहुत पहले बनाई थी जब मेरा बेटा छोटा था, जब मेरा बेटा पढ़ता था 3rd या 4th में। और अब मेरा वो बेटा डॉक्टर है, आर्मी में मेजर है। इतनी वो पुरानी है, 20-25 साल पुरानी है। तो वो मैंने फ्रेम करवा रखी थी। फिलहाल उसका फ्रेम टूट गया, बाद में मैं फ्रेम करवाऊंगी, पर वो मैंने फिलहाल ऐसे ही इसको दीवार पर लगा दिया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है, उसके आप वेट करना, खास तौर से मेरी वीडियो देखना और उसको देखना। दिवाली के टूर में मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो चलिए फिर इसके ऊपर मैंने हल्का सा एक ट्रेस कर लिया, कमल का फूल बनाऊंगी, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो इस तरह से मैंने कर दिया। इसमें मैं अभी कलर भरूंगी, थोड़ा सा इसको मैं ब्रश से टच करूंगी ब्लू कलर का। ये व्हाइट कमल ये श्री लक्ष्मी जी के सामने मैं रखूंगी दिवाली पर। और बस मेरी यही छोटी छोटी बातें थी आपसे कि दिवाली पर घर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हमें अपना काम करके सुकून मिले, शांति मिले। आजकल लोग फार्म हाउस में किस लिए रहने लग गए, क्योंकि शहर में बहुत भीड़ रहती है, सुकून नहीं मिलता, घर आके भी सुकून नहीं मिलता। ट्रक, गाड़ियां, वाहन, उनके
सारा दिन कानों में आवाज़ें आती रहती है। खैर मेरा घर तो बहुत खुले में है, आर्मी एरिया की तरह, बाहर बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा यहाँ का मौसम है। गर्मियों में बिल्कुल कम गर्मी है, कम सर्दी है, तो बहुत अच्छा है। एकदम फ्रेश हवा आती है, तो फर्स्ट क्लास है। घर ऐसा ही होना चाहिए जहाँ की हमें शांति मिले। और रही अपने DIY करके, अपने हाथों से काम करके, तो वो एक तो क्लासी लुक देगा। अगर आप आर्ट के शौकीन है तो आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं तो काम चलाओ करती हूँ तो भी पर मुझे बहुत खुशी होती है। एक तो घर सुंदर बनेगा और इस तरह से बने कि अपना क्लासिक लुक दे और हमें सुकून मिले। ये मेरी आपसे इस फेस्टिवल की कुछ बातें थी। आप अपनी भी सुझाव दीजिए, बताइए, मेरे सुनिए और मुझे बताइए कि मेरे सुझाव आपको कैसे लगे। इस तरह से देखो मैंने आपसे बातें करते करते पूरी DIY कर ली। छोटी छोटी की है पर बहुत सारी की है। ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें ब्लू कलर का ऐसे थोड़ा थोड़ा टचिंग करूंगी इसको। ये देखो इनको मैं डेकोर करूंगी। हो गया ना, क्लासी लुक दे रखा है ना आर्ट। ये देखो गैलरी आर्ट कहते हैं ना जिसको, बहुत महंगे मिलते हैं। ये समझ लो कि गैलरी आर्ट है मेरे हाथों का। तो खुश हो जाइए खुद बना के। बस यही एक है, तो मैं आपको फिर बस कंप्लीट करके दिखाऊंगी और बताना कि कैसा लगा। ये देखो इस तरह से मैंने छोटी छोटी आज ये इतनी सारी मटकी और ये कपल दीपक और ये बहुत ये सुंदर सी, ये देखो ये प्लेट और एक ये कमल का फूल मैंने बताया था बनाया। आज मैंने बस यही बताया तो बनाए हैं, तो आप बताना कि ये आपको कैसे लगे। हल्की फुल्की सी मेरी ये पेंटिंग है बस, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। फिर दिवाली पर मैं इनको डेकोर करूँगी। तो आज ये मेरी छोटी सी एक DIY, कुछ आपसे अच्छी अच्छी सी बातें करी। आप बताना मेरी बातों से कितने सहमत हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ दिवाली पर। और शाम को करूँगी मैं पूजा, पर वीडियो में डाल दूंगी पहले ही। और ये ढेर सारे मैंने जलाए भिगोए हैं दीपक। अभी लगभग 4:30 बजे में दीपक मैं कर देती हूँ तैयार। शाम को पूजा कर लेंगे। अभी मैं ये वीडियो आपके पास डाल दूंगी ताकि आप आराम से देख ले। अब टाइम नहीं मिलेगा तो कहते हैं कि 13 दीपक जलाना चाहिए धनतेरस के दिन। और एक चौमुखा दिया कहते हैं कि चौमुखा दिया जलाना चाहिए यमराज का। जो अज्ञात भय, अज्ञात कुछ भी, कोई अचानक से कुछ होने वाला घटना दुर्घटना नहीं होती, तो उससे हमारी रक्षा होती है। तो ये मैंने दीपक इस तरह से बहुत सारे भिगो दिए। इन्होंने पानी सोख लिया। अभी मुहूर्त निकलेगा शायद 8 बजे तक, 8:30 बजे तक पूजा का मुहूर्त है। आराम से पूजा करेंगे, खाना बनाऊंगी। इधर मेरा दूध उबल रहा है, ये मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल भूरा पकवान। यही पूछते हैं। और इनको अब मैं थोड़ा रख दूंगी उल्टा ऐसे। इनका पानी सूख जाएगा, इनमें बत्ती तेल डाल दूंगी बस, फिर कर लेंगे हम पूजा। तो आप सब पूजा की तैयारी में लगेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। सुख समृद्धि लेके आए, कुबेर जी आए, खजाना लेकर आए, हमेशा बना रहे। सुख शांति, रोटी कपड़ा मकान सेहत सबको मिलती रहे। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे।